तो हमने हमारे इकोनॉमिक्स का जो 4th चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा वो कंप्लीट कर लिया। उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या रहता है, रॉ मटेरियल रहता है। और वो रॉ मटेरियल हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहता जब तक हम इस डाटा को क्लासिफिकेशन इसकी नहीं कर देते। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम डाटा को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी या अकॉर्डिंग टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। तो आप कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट इनटू डिफरेंट क्लासेस। ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हम डाटा को ब्रीफ करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, कंपैरेटिबिलिटी करने के लिए और इसको अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिखाने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव इनके चैप्टर वाइज पढ़े थे। तो आज हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में इन ऑब्जेक्टिव में से कौन से ऑब्जेक्टिव हमें दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंप्लीफिकेशन, ब्रीफनेस, कंपैरेबिलिटी और ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव इसकी करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासिफाई किस क्लासिफिकेशन में हम करते हैं? तो सबसे पहले उन्होंने बोला है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम जो डाटा को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो लोकेशन वाइज करते हैं। ठीक है जी, या ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो डाटा हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग इसमें करते हैं। तो हमसे यही पूछा गया था कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डाटा को कौन सी क्लासिफिकेशन में आप करते हैं। तो हम कहेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बी, सेकंड का बी है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैक्ट दैट कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी फैक्ट की, उसको क्या करते हैं, नंबर्स में मेजर। एक फैक्ट है जिनको नंबर्स में मेजर, देखो हमने ये वेरिएबल्स में पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है, एक या हम कह सकते हैं कि a variable refers to that quantity which is subject to change and which can be measured by some units. If we measure the weight of the students of class 11, then the weight of the students will be called variables. मतलब वेरिएबल्स एक ऐसा फैक्ट है या ऐसा फिनोमिना है जो कैपेबल होता है मेजर करने के, और जिनकी वैल्यू में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। उस कोई भी किसी भी फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मेजर कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेरिएबल्स। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा वेरिएबल्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड आइटम corresponding its upper limit is called। इन्होंने कहा है वो कौन सी सीरीज होती है जो अपनी अपर लिमिट को अपनी क्लास इंटरवल में वो इंक्लूड नहीं करती। तो हमने किस में पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जैसे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। मतलब ये इस क्लास इंटरवल की ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। और ये वाली सीरीज जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है
वो कभी भी जो अपनी अपर लिमिट होती है वो अपनी क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करती। ये कहाँ तक की आइटम को इंक्लूड करती है? 10 से 14 तक। जो 15 होती है वो नेक्स्ट जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हमसे इन्होंने यही पूछा है कि ऐसी कौन सी सीरीज है जो अपनी क्लास इंटरवल में एक्सक्लूड नहीं करती अपर लिमिट को, तो वो हमारा ऑप्शन रहेगा ए, एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच। हमने पढ़ा था ओपन एंडेड सीरीज वो सीरीज होती है जहाँ पर जो क्लास हमें दी होती है, मान लो ऐसे क्लास हमें दी होती है जैसे बिलो 5, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दी उनकी, मान लो आपको 1, फिर आपको 5 to 10, फिर 10 to 15, फ्रीक्वेंसी 1 इसकी इतनी दे दी, इसकी इतनी, और इसकी 4 दे दी, और उसके बाद लिख दिया 15 एंड अबो, 15 एंड अबो। ऐसी सीरीज जहाँ पर क्लास इंटरवल के अंदर स्टार्टिंग में लोअर लिमिट मिसिंग होती है और लास्ट में अपर लिमिट मिसिंग होती है, ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? ओपन एंडेड सीरीज हम कहते हैं। लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट मिसिंग है, एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, और अपर लिमिट किसकी? यहाँ पर जैसे उन्होंने लिख दिया 15 एंड अबो लिख दिया, तो यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो क्या है? मिसिंग है। तो ये जो सीरीज होती है इनको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। जो 5th है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये क्या होता है? मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है। मिड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट मतलब L1 को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? L2 L1 डिवाइड बाई 2। तो आप निकाल सकते हैं कि मिड वैल्यू हमेशा होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, मान लो किसी कोई सीरीज है ऐसे दी हुई आपको 10, 20, 20, 30, 30 और 40। अगर आपको बोला जाए कि इनकी मिड वैल्यू निकालो तो फर्स्ट की मिड वैल्यू क्या रहेगी? मतलब आप कह सकते हो अब लोअर लिमिट या अपर लिमिट जैसे भी आप करो, डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 50, इसका 15 आ जाएगा, इनका 25, इनका 35। निकाल के देखोगे तो ये हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहता है मिड वैल्यू निकालने का? कि अपर लिमिट को L2 से, लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा जो आंसर है वो मुझे लगता है इसमें कौन सा सही है? वो है डी। ठीक है जी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टेली बार मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। जब भी हम टेली बार करते हैं वहाँ पर जैसे 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, 2 को 2, 3 को 1 2 3, 4 को 1 2 3 4, 5 को कैसे करते हैं? 1 2 3 4 और क्रॉस लाइन। हमेशा टेली बार में 5 को हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर 5 को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सी। मतलब ये ऐसा है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे है, 1 2 3 4 ये ऐसे है,
और थर्ड ऑप्शन ये ऐसे है और नन ऑफ दीज है। ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, इन ए सीरीज द नंबर ऑफ टाइम एन आइटम अकर इज कॉल्ड। एक सीरीज में जो नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी आइटम का आना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज नोन। डिफरेंस है बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में, वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि क्लास इंटरवल क्या है, 10 और 15 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल वुड बी 15 माइनस 10 5, मतलब मिड वैल्यू। ठीक है जी, तो उन्होंने बोला, यही बोला है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंसेस है वो क्या कहलाता है। अगर यहाँ पर मिड वैल्यू होता, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ये भी सही होता। अगर मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल, ये भी सही है। तो आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, इक्वल टू अपर लिमिट मतलब L2 माइनस लोअर लिमिट L1। तो बी जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही। ये 9 क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने किए हैं। थैंक यू सो मच।